আমি মিয়া, এটাই আমার ভুল। আমি মিয়া আর কি মিয়া হলে মানুষ না হয় নাকি? জায়গাটা তো লেখান নাই সব ঠিক। ग्रेटर मियां लैंड का इन लोगों ने बांग्लादेश के साथ मिलाकर शायद सपना सोच रखा है। আৰু কোনোবাই এক কদম নিয়মতকৈ আগত গলে ইয়াতে এৰেষ্ট কৰে। हम इस वक्त हैं उत्तरी असम के उरियाम घाट इलाके में। हमारे पीछे से शुरू होता है रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट। आज से 1 महीने पहले तक इन जंगलों में सैकड़ों परिवार रहते थे और इन परिवारों की खूब सारी कहानियाँ। माता पिता जो अपनी छोटी छोटी ज़मीनों में खेती करके अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजते थे, और बच्चे जिनका सपना था या तो वो टीचर बने या डॉक्टर। इनमें से एक कहानी है 18 साल की आमिना की, जो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 1 महीने पहले असम सरकार की बेदखली अभियान के तहत उसे ये सब छोड़ना पड़ा। कुछ हफ्ते पहले तक आमिना दोस्तों के साथ हर रोज बस पकड़कर अपने कॉलेज पढ़ने जाती थी। परिवार वालों के मुताबिक आमिना पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी, लेकिन अब उनकी दुनिया बदल गई है। कलेज लाइफ आছিলে बेस्ट लाइफ। फ्रेंड आছিলে এটা মিয়া, এটা নেপালী, এটা কছাৰী, সবে আছিলে একেলগত মিলিজুলি গৈছোঁ। য'ত ফুৰিব গৈছোঁ একেলগত। এতিয়া সিহঁতৰ লগত কণ্টেক্ট নাই, একো নাই। বহুত বেয়া লাগি আছে সিহঁতৰ কাৰণে। যেতিয়া মই ভাবোঁ মই এইটো হ'ম, এতিয়া ভাবি আছোঁ কেনেকুৱা হ'ম, পইচাই নাই আৰু কেনেকুৱা মানুহে গৈ থাকে। বহুত বেয়া লাগে চাই থাকোঁ। আৰু आमिना ऊपरी असम के रेंगमा फॉरेस्ट के आसपास पली बड़ी है। उनके परिवार को जुलाई में बेदखली नोटिस आया और बुलडोजर के आने से 1 रात पहले अपना सारा सामान पैक करके घर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर अपने रिश्तेदारों के घर नगांव आ गई। ইয়াত অহাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগে, মনটো বহুত বেয়া লাগে। নিজকে পৰিচয় দিবলৈ বহুত বেয়া লাগে। পইচা নাই, খাবলৈ নাই, আৰু কেনেকুৱা এডমিশ্যন কৰি দিব দেউতা। বহুত চিন্তা কৰি আছে, ছোৱালীটো পঢ়াম, ডাঙৰ হ'ব, কিবা হ'ব। এতিয়া একো হ'ব নোৱাৰে। उरियाम घाट से करीब 1500 परिवार को बेदखली का सामना करना पड़ा है। प्रशासन का दावा है कि इन लोगों ने जंगल में अवैध कब्जा किया हुआ था। वही विस्थापित लोगों का कहना है कि नागालैंड और असम बॉर्डर के पास चल रहे बुलडोजर एक्शन में ज्यादातर मुसलमान परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। असम सरकार का कहना है कि अभियान का इंडिजिनस समुदाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सिर्फ मियाँ मुस्लिम या बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमान को असर होगा। আমি মিয়া, এটাই আমার ভুল। আমি মিয়া আর কি মিয়া হলে মানুষ নহয় নাকি? সবে মানুষ আছে। কোনে নকয় তহঁতি বাংলাদেশী হিমন্ত মামা কৈ আছে আমি বোলে বাংলাদেশী। অসমীয়াৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ মিয়া, সিহঁতি আমাৰ লগত অসমীয়া কথা পাতে, আমিও পাতোঁ। সিহঁতি মিয়া বুজি পায়, আমাৰ পৰা শিকিছে। সিহঁতৰ ভাষাও আমি পাৰোঁ, সিহঁতে আমাৰ ভাষা পাৰে। नगांव की इस छोटी सी बस्ती में आमिना के घर से बस कुछ ही दूर 20 साल का करीम उल हक अपने माता और पिता को नया कमरा बनाने में मदद कर रहा है। अभी मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ तो इधर से जाकर हॉस्टल में रहूँगा, तो पैसा का प्रॉब्लम है, अभी नहीं रह सकता। मतलब घर का भी बहुत समस्याएं देख रहे हैं अब लोग, घर कैसे बन रहे हैं। मतलब उधर बहुत सुविधाएं था, एक बार में सब कुछ खत्म हो गया। कुछ हफ्ते पहले तक करीमुल सारोपत्थर कॉलेज में आसामीज भाषा पढ़ रहा था। अब हालात बदल गए हैं। मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मतलब मैं ग्रेजुएट कंप्लीट करना चाहता हूँ। एक टीचर बनना मेरा वो सपना था। मम्मी ने एक ही बात बोला, देखो बेटा उस टाइम हमारा जो परिस्थितियाँ था वो बहुत अच्छा था, अभी जो परिस्थितियाँ है वो बहुत ख़राब हो चुका है। मतलब माँ बाप कभी भी नहीं बोलेगा बच्चा लोगों को तुम पढ़ाई मत करो। माँ बाप चाहता है बच्चे लोग अच्छा कुछ करे। আমরা খেতি বাতারি করছি, বেশি বাগান সাগান লাগাইছি, বহুত ইত্যাদি করছি আর কি। যখন এই বছর যখন আমরা 36 বছর ধরে বসবাস করতেছি, না খাইয়ে থাকতেছি। আমি বর্তমানে সব বস্তু ফেলাই দিয়েছি। এই দুঃখ আমরা সবার খাই না। জায়গাটা তো লেখান নাই সব থইছি। এই খেতি পাতার থইছি, বাগান সাগান থইছি, মাটি থইছি, ঘর বাড়ি থইছি, আরো সব ডকুমেন্ট সেই জায়গা।
সরকারে যদি আঙ্গারে বালাই না পাবো, সরকারের ঘরও দিন লাগছি না, আধার কার্ডও দিন লাগছি না, রেশন কার্ড দিন লাগছি না, অনুদান এইগুলি দিন লাগছি না। বড়ো আছে, আদিবাসী আছে, নেপালি আছে, আসামি আছে, সব জাতি আছে। এলাকা কি তো খালি মুসলিম জাতি না, এইগুলি বাচ্চা 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 খালি মুসলিমেরই করছে। আমার তো কান্দা করি, আমি তো এক মতন বেহুশের মতন, আমি বেহুশের মতন। আমার বেহুশি আমার গাড়ি তুলে গেছে বেলেগ মানুষের লগে। আমার ছেলে আমার এইগুলি দেখায় না, দেখলে কান্দি যায়, এইগুলি দেখায় না। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उरियाम घाट में चलते हुए बेदखली अभियान पर फिलहाल रोक लगा दी। ये अभियान को चलाने का असम सरकार लगातार 2 कारण दे रही है: गैर कानूनी ढंग से बसने वालों को हटाना और पूर्वी असम में जनसंख्या परिवर्तन का आक्रोश। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत 2005 से पहले जंगलों में रहने वाले जनजातीय समुदाय को हटाया नहीं जा रहा। असम सरकार का कहना है कि 2021 से 1 लाख बीघा से ज्यादा जमीन वापस ली है और 50,000 लोग को बेदखल किया है। असम के मुसलमान कभी किसी का कब्जा नहीं करते हैं, लेकिन ये जो बांग्लादेश मूल के जो लोग आए हैं, इन्होंने कब्जा किया, भूमि की अधिग्रहण की। एक बहुत ही सोची समझी ये मूवमेंट और माइग्रेशन कराई गई है ताकि डेमोग्राफिकली डिस्टेबलाइज हो और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट बैंक्स को बढ़ाया जाए। So before 1947, it was an... Can they identify that this person X, Y and Z have migrated on so and so date from the country of Bangladesh to India and therefore he is a Bangladeshi? There is no any such record with them. These are all presumption and assumption by looking at their attire, color, character and more particularly the religion which they are following. Now these people has not come overnight there. They were residing therein from last 50, 60, 70 years. Now when they have the government sponsored scheme has also been given to them. Can you justify the policy of forced eviction to control a demographic change? This cannot be, ma'am. We are governed by the rule of law. We are not governed by the rule of emotion or sympathy. इस चेक पोस्ट के आगे वो साइट्स है जहां पर इवैक्यूएशन ड्राइव चल रही है। यहाँ पे काफी बस्ती वीडियो क्यों बोल? वीडियो क्यों बोल? আমি যেমন বোকাজান চেকপোস্ট আছে না হয় বাইরে পড়া পিটিসি লিখতে হয়। असम सरकार ने बेदखली अभियान वाले इलाकों में पत्रकारों और एक्टिविस्ट को जाने से रोका है। এনআরচিৰ সময়তো বাহিৰৰ পৰা এই ধৰণৰ মানুহবিলাক আহিয়ে আমাৰ গোটেই প্ৰচেষ্টাটো নষ্ট কৰি দিছিল। এইবাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ওপৰতে আমি চকু ৰাখিছো আৰু কোনোবাই এক কদম নিয়মতকৈ আগত গ'লে ইয়াতে এৰেষ্ট হ'ব। असम को मोटे तौर पर 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है: ऊपरी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्र। पहले मध्य और पश्चिमी असम में जनसंख्या संरचना में बदलाव की बात होती थी। अब यही आरोप ऊपरी असम तक पहुंच रहा है। सामुदायिक पहचान के मुद्दे को लेकर तनाव भी बढ़ रहा है। क्या ये सवाल वाजिब है या अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारी हो रही है? इधर सिर्फ माइनॉरिटीज लोग भी नहीं है और अलग अलग हम लोग का जो एसटी लोग है, एससी लोग है, ओबीसी लोग है, जनरल लोग है, वो लोग भी है। परंतु सिर्फ माइनॉरिटीज लोग को ही टारगेट किया जा रहा है। उन लोगों का जो अभी हालत है खूब मतलब दुखजनक है। वो लोग ठीक से उधर पानी भी नहीं मिला, घर तोड़ दिया गया है। वो लोग गाड़ी पकड़ के फिर से जहाँ से आया था वहाँ लौट के चला जा रहा है। आरएसएस बीजेपी लोग जो बोल रहा है कि मुस्लिम होने से देश के लिए खतरा है, ये सब कुछ हम लोग का जो अपर असम वाला जो एरिया है हम लोग के ब्रेन में घुसा दिया गया है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ के जो इंडिजीनियस लोग हैं वो हिंदू या मुस्लिम कुछ नहीं है, वो इंडिजीनियस ही है। क्योंकि जब यहाँ का जो लोकल मुसलमान हम लोग मानते हैं, गोरिया, मोरिया, देखी, जुला, सोयर, ये लोग यहाँ का लोकल जो है इंडिजीनियस पीपल है, मुसलमान लोग हैं। हम लोग बोल रहे हैं जो बांग्लादेश से यहाँ पे आए हैं, इलीगल तरीके से यहाँ पे जो लोग आए हैं, उन लोगों को हम भगाने की बात करते हैं। बाहरी लोग की पहचान, बेदखली अभियान और असम के राजनीति को लेकर जो आरोप प्रतिरोप का दौर चल रहा है, उसमें आमिना और करीमुल जैसे युवा की जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। सोने जाता हो तो नींद आता ही नहीं है, खाने जाता हो तो खाना पीना अच्छा से होता ही नहीं है। वही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तो
घर का याद आ रहा है, पढ़ाई का याद आ रहा है, जो कॉलेज जाता था, फ्रेंड सर्कल था, उन लोगों का याद आ रहा है। अभी लगता है जो मैं इधर बैठ के बात कर रहा हूँ वो लोग कॉलेज में शायद क्लास कर रहा है। ইয়াত অহাৰ পিছত লাগিছে কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছোঁ, একো ঘৰ বাৰী একো নাই, ক'ত যাম ক'ত থাকিম, তাত যেনেকৈ থাকিছোঁ ইয়াত থাকিব পোৱা নাই, খাব পোৱা নাই, ভালকৈ ফুৰিব যোৱা নাই ক'তো। ইয়াত ফিল কৰি আছোঁ কেনেকুৱা, ক'ত আহিছোঁ আমি, কি হ'ল আমাৰ।